इलेक्शन का फैसला, इलेक्शन का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है। बीजेपी तैयार है। हमें मालूम है कि जब जम्मू कश्मीर में भी असेंबली के इलेक्शंस होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में बीजेपी की अपनी सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। हम तो तैयार हैं। हम चाहते हैं कटरा के जो यहाँ के व्यापारी वर्ग हैं, वो केवल व्यापारी नहीं है, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो इस यात्रा को ठीक ढंग से संपन्न कराने में सहयोग करते हैं। एलजी साहब भी सुनते हैं, सभी सुनते हैं। मुझे लगता है कि इसका भी यकीनन कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा। हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से हम बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ का एक 8-10 प्रोमिनेंट जो यहाँ के हमारे व्यवसायी हैं, प्रबुद्धजन हैं, उनकी एक मीटिंग नितिन गडकरी साहब से हम कराएं। एक्सप्रेस हाईवे का काम वो खुद देखते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और यकीनन इस समस्या का भी समाधान जरूरी है। जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रधान रविंदर रैना जन संवाद महाअभियान के तहत इस समय रियासी के दौरे पे हैं और आज कटरा वो आए और कटरा में उनका भव्य स्वागत किया गया भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा। ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और फिर जब मीडिया ने उन्हें सवाल पूछे, उनका क्या जवाब दिया, ये भी हम आपको दिखाते हैं। सर, आज रविंदर रैना जी प्रधान भाजपा के वो भी कटरा में हैं और प्रधान कांग्रेस भी कटरा में है। चुनावी बिगुल बजने वाला है या कुछ और मामला है, आप ज़रा बताएं। क्योंकि उनका जो आज कहना था, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप हमारी रैली देख लीजिए, ये रैली नहीं रैला है, और रविंदर रैना जी जहां पर इस समय हैं वहां जाकर देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कौन किस पर भारी पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ जन संवाद अभियान पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। हर पोलिंग बूथ जो पंचायत में है या शहर की वार्ड में है, हर पंचायत में और हर वार्ड में पोलिंग बूथों के ऊपर हम जनमानस से जनसंवाद कर रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 12,000 पोलिंग बूथों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगले 2 महीने जा रहे हैं और मैं रियासी ज़िले के अगले 3 दिन के प्रवास पर हूं। पैंथल, कटरा, बाबा धनसर, रियासी, ज्योतिपुरम, अरनास, महोर, चसाना, सुंगड़ी और मल्लीकोट तक हर पोलिंग बूथ के ऊपर लगभग 10 पोलिंग बूथों के ऊपर इस प्रकार के जन संवाद हमने रखे हैं। जनता के साथ रूबरू होना, आवाम के साथ रूबरू होना, आवाम के साथ इंटरेक्शन करना, ये भारतीय जनता पार्टी का अभियान है जो लगभग अगले 2 महीने तक चलने वाला है। जम्मू कश्मीर के 12,000 पोलिंग बूथों पर इस किस्म के कार्यक्रम कर रहे हैं। हम रैलीज नहीं कर रहे, जन संवाद, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, गांव में चौपाल कर रहे हैं। हर पंचायत के हर पोलिंग बूथ पर ये और हर शहर की वार्ड के पोलिंग बूथ पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और जिस प्रकार से मोदी सरकार ने काम किए हैं, जो डेवलपमेंट के काम हैं, आम लोगों के साथ और जो लाभार्थी हैं उनके साथ हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि ज़बरदस्त रेस्पॉन्स भारतीय जनता पार्टी के इन बूथ लेवल के संवादों के अंदर हमें मिल रहा है। हमें खुशी है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में लोग इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने ज़बरदस्त काम किए हैं। सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी हो, डेवलपमेंट के काम, और वहीं गरीब लोगों को फ्री राशन, गरीबों को मकान, आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड, हर व्यक्ति को, गरीब परिवारों के बच्चों को स्कॉलरशिप स्कीम्स, किसानों को किसान सम्मान निधि, एक एक पंचायत में 100-100, 200-200 मकान, हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, रेलवेज, बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट मोदी साहब ने की है। जल जीवन मिशन, बिजली का काम,
गांव-गांव में बिजली। तो आम लोगों से संवाद हम कर रहे हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है। उसके बाद 15 जनवरी के बाद रैली हम करेंगे और जिसमें माननीय गृह मंत्री आएंगे और वो रैली नहीं, रैला तो वही होगा। आप क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के इलेक्शंस के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2024 लोकसभा के इलेक्शंस के लिए बीजेपी तैयार है। पांचों की पांचों लोकसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। चाहे जम्मू रियासी की पार्लियामेंट्री सीट हो, उधमपुर कठुआ डोडा की पार्लियामेंट सीट हो, अनंतनाग राजौरी पुंछ की सीट हो, श्रीनगर वाली पार्लियामेंट सीट हो या बारामूला की पार्लियामेंट सीट हो, पूरी ताकत के साथ हम पांचों पार्लियामेंट की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और जिस प्रकार मोदी साहब ने काम किए हैं, हमें विश्वास है जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त जीत होगी। रही बात असेंबली इलेक्शंस की, बीजेपी असेंबली इलेक्शंस के लिए भी तैयार है। इलेक्शन का फैसला, इलेक्शन का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है। बीजेपी तैयार है। हमें मालूम है कि जब जम्मू कश्मीर में भी असेंबली के इलेक्शंस होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में बीजेपी की अपनी सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। हम तो तैयार हैं। सर, आप चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा, वो कोई भी होगा, रविंद्र रैना होगा या कोई भी होगा। एक चाय बेचने वाला, परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक गरीब घर के नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी बन सकता है। लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, गरीबों की खिदमत, गरीबों का भला, ज़ईफ़ों और बेसहारा लोगों की मदद, इंसाफ, इस मिशन के साथ हम काम करते हैं और इस मिशन के साथ काम करते रहेंगे। सर, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन और स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, जिसको प्रसाद स्कीम कहा गया, और भाजपा ने कटरा में उस स्कीम को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जिनमें मुख्य रहे XMLA रियासी बलदेवराज शर्मा। और उन्होंने कहा वो स्कीम आएगी, करोड़ों रुपए आएंगे और कटरा का हुलिया बदलेगा। लेकिन आज 1.5-2 साल हो गए उस स्कीम। देखिए, मोदी साहब की अनेक स्कीमें हैं। आज दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। आज मोदी हुकूमत के दौरान रेलवेज के बेस्ट रेलवे स्टेशंस और रेल कनेक्टिविटी यहाँ पहुँची है। आज रेलवे यहाँ से होता हुआ कश्मीर जा रहा है। आज नेशनल हाईवे टनल्स देखिए। आज भाजपा ने ही कहा प्रसाद स्कीम, भाजपा क्यों नहीं आ पा रही? कटरा का जो फेरबदल होना था वाराणसी के तर्ज पर, वो क्यों नहीं? वो भी होगा सर, आज यकीनन होगा। आज आप कटरा में है। एक लोकल सवाल जो पब्लिक पूछना चाहती है, और वो ये है, गंडोला का मसला पिछले दिनों उठा, आपको सब पता है। बीजेपी ने भी जो, हम चाहते हैं कटरा के जो यहाँ के व्यापारी वर्ग हैं, वो केवल व्यापारी नहीं है, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो इस यात्रा को ठीक ढंग से संपन्न कराने में सहयोग करते हैं। कटरा शहर का हर एक जो यहाँ व्यक्ति है वो सेवा भाव से काम करता है। माता के पुजारी हैं और माता के पुजारियों की, कटरा के माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की देख रेख, संभाल और सेवा भाव से कार्य करने वाले हर एक शहरी, हर एक बिजनेसमैन, हर एक दुकानदार की हर समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आज से नहीं सदियों से इस माता के पवित्र देवस्थान में भव्य यात्रा को चलाते हैं। हो नहीं पा रहा है। मैं 6 लेन की बात करूं तो पूरे भारत की अगर बात करें तो हर एक एक्सप्रेसवे जो है वो बस स्टैंड पे जाके लगता है, लेकिन ये पहला एक्सप्रेसवे जो देखने को मिल रहा है बस स्टैंड को छोड़कर चलिए हम तक जा रहा है। सर, मेरा एक ही सवाल रहेगा बीजेपी का और आपका, रविंद्र रैना जी जो बीजेपी प्रधान है, उनका इस पर क्या स्टैंड है? क्यों ये छोटी सी बात को रोका नहीं जा रहा, जबकि 6 एक्सप्रेसवे का कटरा से लेकर ताराकोट तक का काम शुरू हो चुका है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि श्री माता वैष्णो देवी जी की जो यात्रा है ये ऐतिहासिक यात्रा है। इसके अलग अलग पड़ाव हैं। जब कोई भी श्रद्धालु माँ भगवती का पुजारी कटरा आता है, उसके दिल की सबसे बड़ी तमन्ना होती है कि बाण गंगा में स्नान करना।
जो कटरा शहर किसे होके गुजरता है, फिर अर्धकुंवारी के अंदर माँ की पूजा करना। और मुझे विश्वास है कि ये जो हमारी परंपरा है इसको हमने जारी रखना है, इसी रास्ते से जाना है। और कटरा शहर जो है, इस शहर के बीच से गुजरना भी एक यात्रा है। तो फिर काटा क्यों जा रहा है सर, और आप इस पर चुप क्यों हैं, बोल क्यों नहीं पाते? हम तो बोल रहे हैं। एलजी साहब क्यों नहीं आपकी सुनते? एलजी साहब भी सुनते हैं, सभी सुनते हैं। मुझे लगता है कि इसका भी यकीनन कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा। हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से हम बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ का एक 8-10 प्रोमिनेंट जो यहाँ के हमारे व्यवसायी हैं, प्रबुद्धजन हैं, उनकी एक मीटिंग नितिन गडकरी साहब से हम कराएं। एक्सप्रेस हाईवे का काम वो खुद देखते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और यकीनन इस समस्या का भी समाधान जरूरी है। सर आखिरी सवाल, भाजपा भी कटरा में है, कांग्रेस भी कटरा में है, दोनों प्रधान कटरा में है, क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस के बारे में? देखिए, हमारा तो काम है, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। हमारा काम है जनता के बीच में जाना, फैसला जनता करेगी। और जो मुझे लग रहा है प्रचंड बहुमत के साथ पार्लियामेंट भी साड़ी है तो पार्लियामेंट भी साड़ी है। जो मुद्दा गरमाया हुआ है आपने खुद सुना, चाहे वो गंडोला हो चाहे एक्सप्रेसवे हो, इस पर रविंद्र राणा जी ने साफ कहा कि 10 से मुख्य व्यवसायियों को जो कटरा के हैं उनको नितिन गडकरी के साथ उनकी मीटिंग कराई जाएगी और इसका हल भी निकाला जाएगा। भाजपा साथ है कटरा के, क्योंकि जो यात्रा है वो तभी सफल है, ऐसा खुद रविंद्र राणा जी ने कहा, जब यात्री बाणगंगा में नहाएं और अर्धकुंवारी के दर्शन करें। लेकिन जो एक्सप्रेसवे ताराकोट तक जा रहा है, जो हमने सवाल उनसे किया था, वो कहीं ना कहीं व्यवसायियों की और जो पिलग्रिम्स हैं, जो यात्री हैं, उनकी आध्यात्मिकता को ठेस पहुंचा रहा है। जहां तक कांग्रेस की बात रही तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेशक यहाँ पे और आज भी हम यहाँ पे हैं, ये हमारा काम है लोगों के बीच में जाना, लेकिन चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो विधानसभा हो, जो सरकार है वो भाजपा की ही आएगी। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा का ही जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री भी होगा।